नमस्कार भारत। आज हम माइंडसेट का मतलब समझेंगे और ये क्यों ज़रूरी है इस पर बात करेंगे। माइंडसेट का अर्थ है मानसिकता। मानसिकता किसी व्यक्ति के सोचने का तरीका, विश्वासों का समूह या मानसिक दृष्टिकोण है। कोई व्यक्ति किस तरीके से सोचता है यह निर्भर करता है कि उस व्यक्ति के पास क्या जानकारी है, क्या काम करता है, क्या वो बनना चाहता है। ये चीज़ें व्यक्ति के सोचने के तरीके को प्रभावित करती हैं। उदाहरण, दो व्यक्ति हैं, शिव और श्याम। किसी तीसरे व्यक्ति ने दोनों से कहा कि फसल, तो शिव ने समझा गेहूं की फसल और श्याम ने समझा सरसों की फसल, क्योंकि शिव गेहूं की फसल का काम करता था और श्याम सरसों की फसल का काम करता था। पर दोनों शिव और श्याम ने एक ही शब्द सुना, फसल, और सुनकर जो समझा वो उनके सोचने का तरीका था, जो उनकी अलग अलग मानसिकता को दर्शाता है। क्योंकि कोई व्यक्ति जो काम करता है उससे रिलेटेड जानकारी रखता है और जानकारी और काम व्यक्ति के सोचने के तरीके को प्रभावित करता है, वहीं उनके सोचने का तरीका बनता है। अब बात आती है कि मानसिकता को बनाना क्यों ज़रूरी है। भाई साहब, मानसिकता को बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह व्यक्ति की सोच को प्रेरित करता है, व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की दिशा में ले जाता है और उसे संघर्षों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। सही मानसिकता का धारण करना उत्साह, संघर्षशीलता, अपने कार्यों की ओर जागरूकता और समर्थन की भावना को बढ़ावा देता है, जो व्यक्ति को चुनौती स्वीकार करना, संघर्षों से निपटने की क्षमता और सफलता की दिशा में ले जाता है। मानसिकता 4 प्रकार की होती है। पहली, स्थिर मानसिकता, फिक्स्ड माइंडसेट। दूसरी, विकासशील मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट। तीसरी, सकारात्मक मानसिकता, पॉजिटिव माइंडसेट। चौथी, नकारात्मक मानसिकता, नेगेटिव माइंडसेट। पहली, स्थिर मानसिकता यानी फिक्स्ड माइंडसेट। स्थिर मानसिकता में व्यक्ति मानता है कि उसकी क्षमताएं, प्रतिभा और बुद्धिमत्ता स्थायी होती है, उसे बदला नहीं जा सकता। उदाहरण, मैं गणित में अच्छा नहीं हूँ, इसलिए इसे सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, विकासशील मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट। विकासशील मानसिकता में व्यक्ति मानता है कि मेहनत, अभ्यास और सीखने के माध्यम से उसकी क्षमताएं विकसित की जा सकती हैं। उदाहरण, गणित आसान नहीं है, लेकिन अगर मैं मेहनत करूं तो इसे समझ सकता हूं। तीसरा, सकारात्मक मानसिकता, पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट में व्यक्ति हर स्थिति में पॉजिटिव चीज़ें देखने की कोशिश करता है। उदाहरण, गणित में मैं असफल हुआ, लेकिन मैंने पहले के मुकाबले बहुत कुछ सीखा। चौथी, नकारात्मक मानसिकता, नेगेटिव माइंडसेट। नेगेटिव माइंडसेट में व्यक्ति हर चीज़ में बुराई या असफलता देखने का रुख अपनाता है। उदाहरण, मैं गणित में असफल हुआ, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। तो भाई साहब, अंत में सिर्फ एक ही बात कि आपका माइंडसेट ही आपके व्यवहार और परिणामों को निर्धारित करता है। सकारात्मक और विकासशील मानसिकता अपनाने से आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। धन्यवाद भारत। यदि आपको हमारी ऑडियो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल पुस्तक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार भारत। आज हम माइंडसेट का मतलब समझेंगे और ये क्यों जरूरी है इस पर बात करेंगे। माइंडसेट का अर्थ है मानसिकता। मानसिकता किसी व्यक्ति के सोचने का तरीका, विश्वासों का समूह या मानसिक दृष्टिकोण है। कोई व्यक्ति किस तरीके से सोचता है यह निर्भर करता है कि उस व्यक्ति के पास क्या जानकारी है, क्या काम करता है, क्या वो बनना चाहता है। ये चीजें व्यक्ति के सोचने के तरीके को प्रभावित करती हैं। उदाहरण, दो व्यक्ति हैं, शिव और श्याम। किसी तीसरे व्यक्ति ने दोनों से कहा कि फसल, तो शिव ने समझा गेहूं की फसल और श्याम ने समझा सरसों की फसल, क्योंकि शिव गेहूं की फसल का काम करता था और श्याम सरसों की फसल का काम करता था। पर दोनों शिव और श्याम ने एक ही शब्द सुना, फसल, और सुनकर जो समझा वो उनके
सोचने का तरीका था, जो उनकी अलग अलग मानसिकता को दर्शाता है, क्योंकि कोई व्यक्ति जो काम करता है उससे रिलेटेड जानकारी रखता है, और जानकारी और काम व्यक्ति के सोचने के तरीके को प्रभावित करता है, वहीं उनके सोचने का तरीका बनता है। अब बात आती है कि मानसिकता को बनाना क्यों जरूरी है। भाई साहब, मानसिकता को बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह व्यक्ति की सोच को प्रेरित करता है, व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की दिशा में ले जाता है और उसे संघर्षों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। सही मानसिकता का धारण करना उत्साह, संघर्षशीलता, अपने कार्यों की ओर जागरूकता और समर्थन की भावना को बढ़ावा देता है, जो व्यक्ति को चुनौती स्वीकार करना, संघर्षों से निपटने की क्षमता और सफलता की दिशा में ले जाता है। मानसिकता 4 प्रकार की होती है। पहली, स्थिर मानसिकता, फिक्स्ड माइंडसेट। दूसरी, विकासशील मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट। तीसरी, सकारात्मक मानसिकता, पॉजिटिव माइंडसेट। चौथी, नकारात्मक मानसिकता, नेगेटिव माइंडसेट। पहली, स्थिर मानसिकता यानी फिक्स्ड माइंडसेट। स्थिर मानसिकता में व्यक्ति मानता है कि उसकी क्षमताएं, प्रतिभा और बुद्धिमत्ता स्थायी होती है, उसे बदला नहीं जा सकता। उदाहरण, मैं गणित में अच्छा नहीं हूँ, इसलिए इसे सीखने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा, विकासशील मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट। विकासशील मानसिकता में व्यक्ति मानता है कि मेहनत, अभ्यास और सीखने के माध्यम से उसकी क्षमताएं विकसित की जा सकती हैं। उदाहरण, गणित आसान नहीं है, लेकिन अगर मैं मेहनत करूं तो इसे समझ सकता हूं। तीसरा, सकारात्मक मानसिकता, पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट में व्यक्ति हर स्थिति में पॉजिटिव चीजें देखने की कोशिश करता है। उदाहरण, गणित में मैं असफल हुआ, लेकिन मैंने पहले के मुकाबले बहुत कुछ सीखा। चौथी, नकारात्मक मानसिकता, नेगेटिव माइंडसेट। नेगेटिव माइंडसेट में व्यक्ति हर चीज में बुराई या असफलता देखने का रुख अपनाता है। उदाहरण, मैं गणित में असफल हुआ, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। तो भाई साहब, अंत में सिर्फ एक ही बात की आपका माइंडसेट ही आपके व्यवहार और परिणामों को निर्धारित करता है। सकारात्मक और विकासशील मानसिकता अपनाने से आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। धन्यवाद भारत। यदि आपको हमारी ऑडियो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल पोस्टर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार भारत। आज हम माइंडसेट का मतलब समझेंगे और ये क्यों ज़रूरी है इस पर बात करेंगे। माइंडसेट का अर्थ है मानसिकता। मानसिकता किसी व्यक्ति के सोचने का तरीका, विश्वासों का समूह या मानसिक दृष्टिकोण है। कोई व्यक्ति किस तरीके से सोचता है यह निर्भर करता है कि उस व्यक्ति के पास क्या जानकारी है, क्या काम करता है, क्या वो बनना चाहता है। ये चीज़ें व्यक्ति के सोचने के तरीके को प्रभावित करती हैं। उदाहरण, 2 व्यक्ति हैं, शिव और श्याम। किसी तीसरे व्यक्ति ने दोनों से कहा कि फसल, तो शिव ने समझा गेहूं की फसल और श्याम ने समझा सरसों की फसल, क्योंकि शिव गेहूं की फसल का काम करता था और श्याम सरसों की फसल का काम करता था। पर दोनों शिव और श्याम ने एक ही शब्द सुना, फसल, और सुनकर जो समझा वो उनके सोचने का तरीका था, जो उनकी अलग अलग मानसिकता को दर्शाता है, क्योंकि कोई व्यक्ति जो काम करता है उससे रिलेटेड जानकारी रखता है और जानकारी और काम व्यक्ति के सोचने के तरीके को प्रभावित करता है, वहीं उनके सोचने का तरीका बनता है। अब बात आती है कि मानसिकता को बनाना क्यों ज़रूरी है। भाई साहब, मानसिकता को बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह व्यक्ति की सोच को प्रेरित करता है, व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की दिशा में ले जाता है और उसे संघर्षों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। सही मानसिकता का धारण करना उत्साह, संघर्षशीलता, अपने कार्यों की ओर जागरूकता और समर्थन की भावना को बढ़ावा देता है, जो व्यक्ति को चुनौती स्वीकार करना, संघर्षों से निपटने की क्षमता और सफलता की दिशा में ले जाता है।
मानसिकता 4 प्रकार की होती है। पहली, स्थिर मानसिकता फिक्स्ड माइंडसेट। दूसरी, विकासशील मानसिकता ग्रोथ माइंडसेट। तीसरी, सकारात्मक मानसिकता पॉजिटिव माइंडसेट। चौथी, नकारात्मक मानसिकता नेगेटिव माइंडसेट। पहली, स्थिर मानसिकता यानी फिक्स्ड माइंडसेट। स्थिर मानसिकता में व्यक्ति मानता है कि उसकी क्षमताएं, प्रतिभा और बुद्धिमत्ता स्थायी होती है, उसे बदला नहीं जा सकता। उदाहरण, मैं गणित में अच्छा नहीं हूँ, इसलिए इसे सीखने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा, विकासशील मानसिकता ग्रोथ माइंडसेट। विकासशील मानसिकता में व्यक्ति मानता है कि मेहनत, अभ्यास और सीखने के माध्यम से उसकी क्षमताएं विकसित की जा सकती हैं। उदाहरण, गणित आसान नहीं है, लेकिन अगर मैं मेहनत करूं तो इसे समझ सकता हूं। तीसरा, सकारात्मक मानसिकता पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट में व्यक्ति हर स्थिति में पॉजिटिव चीज़ें देखने की कोशिश करता है। उदाहरण, गणित में मैं असफल हुआ, लेकिन मैंने पहले के मुकाबले बहुत कुछ सीखा। चौथी, नकारात्मक मानसिकता नेगेटिव माइंडसेट। नेगेटिव माइंडसेट में व्यक्ति हर चीज़ में बुराई या असफलता देखने का रुख अपनाता है। उदाहरण, मैं गणित में असफल हुआ, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। तो भाई साहब, अंत में सिर्फ एक ही बात कि आपका माइंडसेट ही आपके व्यवहार और परिणामों को निर्धारित करता है। सकारात्मक और विकासशील मानसिकता अपनाने से आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। धन्यवाद भारत। यदि आपको हमारी ऑडियो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल पुस्तक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार भारत। आज हम माइंडसेट का मतलब समझेंगे और ये क्यों ज़रूरी है इस पर बात करेंगे। माइंडसेट का अर्थ है मानसिकता। मानसिकता किसी व्यक्ति के सोचने का तरीका, विश्वासों का समूह या मानसिक दृष्टिकोण है। कोई व्यक्ति किस तरीके से सोचता है यह निर्भर करता है कि उस व्यक्ति के पास क्या जानकारी है, क्या काम करता है, क्या वो बनना चाहता है। ये चीज़ें व्यक्ति के सोचने के तरीके को प्रभावित करती हैं। उदाहरण, दो व्यक्ति हैं, शिव और श्याम। किसी तीसरे व्यक्ति ने दोनों से कहा कि फसल, तो शिव ने समझा गेहूं की फसल और श्याम ने समझा सरसों की फसल, क्योंकि शिव गेहूं की फसल का काम करता था और श्याम सरसों की फसल का काम करता था। पर दोनों शिव और श्याम ने एक ही शब्द सुना, फसल, और सुनकर जो समझा वो उनके सोचने का तरीका था, जो उनकी अलग अलग मानसिकता को दर्शाता है। क्योंकि कोई व्यक्ति जो काम करता है उससे रिलेटेड जानकारी रखता है और जानकारी और काम व्यक्ति के सोचने के तरीके को प्रभावित करता है, वहीं उनके सोचने का तरीका बनता है। अब बात आती है कि मानसिकता को बनाना क्यों ज़रूरी है। भाई साहब, मानसिकता को बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह व्यक्ति की सोच को प्रेरित करता है, व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की दिशा में ले जाता है और उसे संघर्षों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। सही मानसिकता का धारण करना उत्साह, संघर्षशीलता, अपने कार्यों की ओर जागरूकता और समर्थन की भावना को बढ़ावा देता है, जो व्यक्ति को चुनौती स्वीकार करना, संघर्षों से निपटने की क्षमता और सफलता की दिशा में ले जाता है। मानसिकता 4 प्रकार की होती है। पहली, स्थिर मानसिकता फिक्स्ड माइंडसेट। दूसरी, विकासशील मानसिकता ग्रोथ माइंडसेट। तीसरी, सकारात्मक मानसिकता पॉजिटिव माइंडसेट। चौथी, नकारात्मक मानसिकता नेगेटिव माइंडसेट। पहली, स्थिर मानसिकता यानी फिक्स्ड माइंडसेट। स्थिर मानसिकता में व्यक्ति मानता है कि उसकी क्षमताएं, प्रतिभा और बुद्धिमत्ता स्थायी होती है, उसे बदला नहीं जा सकता। उदाहरण, मैं गणित में अच्छा नहीं हूँ, इसलिए इसे सीखने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा, विकासशील मानसिकता ग्रोथ माइंडसेट। विकासशील मानसिकता में व्यक्ति मानता है कि मेहनत, अभ्यास और सीखने के माध्यम से उसकी क्षमताएं विकसित की जा सकती हैं। उदाहरण, गणित आसान नहीं है,
लेकिन अगर मैं मेहनत करूं तो इसे समझ सकता हूं। तीसरा, सकारात्मक मानसिकता, पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट में व्यक्ति हर स्थिति में पॉजिटिव चीज़ें देखने की कोशिश करता है। उदाहरण, गणित में मैं असफल हुआ लेकिन मैंने पहले के मुकाबले बहुत कुछ सीखा। चौथी, नकारात्मक मानसिकता, नेगेटिव माइंडसेट। नेगेटिव माइंडसेट में व्यक्ति हर चीज़ में बुराई या असफलता देखने का रुख अपनाता है। उदाहरण, मैं गणित में असफल हुआ, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। तो भाई साहब, अंत में सिर्फ एक ही बात की आपका माइंडसेट ही आपके व्यवहार और परिणामों को निर्धारित करता है। सकारात्मक और विकासशील मानसिकता अपनाने से आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। धन्यवाद भारत। यदि आपको हमारी ऑडियो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल पुस्तक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार भारत। आज हम माइंडसेट का मतलब समझेंगे और ये क्यों ज़रूरी है इस पर बात करेंगे। माइंडसेट का अर्थ है मानसिकता। मानसिकता किसी व्यक्ति के सोचने का तरीका, विश्वासों का समूह या मानसिक दृष्टिकोण है। कोई व्यक्ति किस तरीके से सोचता है यह निर्भर करता है कि उस व्यक्ति के पास क्या जानकारी है, क्या काम करता है, क्या वो बनना चाहता है। ये चीज़ें व्यक्ति के सोचने के तरीके को प्रभावित करती हैं। उदाहरण, दो व्यक्ति हैं, शिव और श्याम। किसी तीसरे व्यक्ति ने दोनों से कहा कि फसल, तो शिव ने समझा गेहूं की फसल और श्याम ने समझा सरसों की फसल, क्योंकि शिव गेहूं की फसल का काम करता था और श्याम सरसों की फसल का काम करता था। पर दोनों शिव और श्याम ने एक ही शब्द सुना, फसल, और सुनकर जो समझा वो उनके सोचने का तरीका था, जो उनकी अलग अलग मानसिकता को दर्शाता है। क्योंकि कोई व्यक्ति जो काम करता है उससे रिलेटेड जानकारी रखता है और जानकारी और काम व्यक्ति के सोचने के तरीके को प्रभावित करता है, वहीं उनके सोचने का तरीका बनता है। अब बात आती है कि मानसिकता को बनाना क्यों ज़रूरी है। भाई साहब, मानसिकता को बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह व्यक्ति की सोच को प्रेरित करता है, व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की दिशा में ले जाता है और उसे संघर्षों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। सही मानसिकता का धारण करना उत्साह, संघर्षशीलता, अपने कार्यों की ओर जागरूकता और समर्थन की भावना को बढ़ावा देता है, जो व्यक्ति को चुनौती स्वीकार करना, संघर्षों से निपटने की क्षमता और सफलता की दिशा में ले जाता है। मानसिकता 4 प्रकार की होती है। पहली, स्थिर मानसिकता, फिक्स्ड माइंडसेट। दूसरी, विकासशील मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट। तीसरी, सकारात्मक मानसिकता, पॉजिटिव माइंडसेट। चौथी, नकारात्मक मानसिकता, नेगेटिव माइंडसेट। पहली, स्थिर मानसिकता यानी फिक्स्ड माइंडसेट। स्थिर मानसिकता में व्यक्ति मानता है कि उसकी क्षमताएं, प्रतिभा और बुद्धिमत्ता स्थायी होती है, उसे बदला नहीं जा सकता। उदाहरण, मैं गणित में अच्छा नहीं हूँ, इसलिए इसे सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, विकासशील मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट। विकासशील मानसिकता में व्यक्ति मानता है कि मेहनत, अभ्यास और सीखने के माध्यम से उसकी क्षमताएं विकसित की जा सकती हैं। उदाहरण, गणित आसान नहीं है, लेकिन अगर मैं मेहनत करूं तो इसे समझ सकता हूं। तीसरा, सकारात्मक मानसिकता, पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट में व्यक्ति हर स्थिति में पॉजिटिव चीज़ें देखने की कोशिश करता है। उदाहरण, गणित में मैं असफल हुआ लेकिन मैंने पहले के मुकाबले बहुत कुछ सीखा। चौथी, नकारात्मक मानसिकता, नेगेटिव माइंडसेट। नेगेटिव माइंडसेट में व्यक्ति हर चीज़ में बुराई या असफलता देखने का रुख अपनाता है। उदाहरण, मैं गणित में असफल हुआ, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। तो भाई साहब, अंत में सिर्फ एक ही बात की आपका माइंडसेट ही आपके व्यवहार और परिणामों को निर्धारित करता है। सकारात्मक और विकासशील मानसिकता अपनाने से आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है।
धन्यवाद भारत। यदि आपको हमारी ऑडियो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल पुस्तक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।